हेलो एवरीवन। आज हम मैथ्स पैडागॉजी का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित का अर्थ। गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अतः इसकी शिक्षा का आदान प्रदान या हस्तांतरण करने से पहले यह जानना आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है कि गणित क्या है, इसकी शिक्षा क्यों दी जाए तथा इसकी प्रकृति कैसी है। सामान्यतः गणित की अनेक परिभाषाएं दृष्टिगोचर होती हैं। उदाहरण के लिए कोई गणित को गणनाओं का विज्ञान कहता है, कोई संख्याओं तथा स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है तथा कोई मापन यानी माप तौल, मात्रा और दिशा यानी आकार प्रकार को विज्ञान के रूप में स्पष्ट करता है। वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। इस प्रकार गणित के संबंध में दी गई मान्यताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। गणित विषय का आरंभ गिनती से ही हुआ है और संख्या पद्धति इसका एक विशेष क्षेत्र है जिसकी सहायता से गणित की अन्य शाखाओं को विकसित किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। मार्शल एच स्टोन के मतानुसार गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। बर्ट्रैंड रसेल ने गणित को परिभाषित करते हुए लिखा है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और न ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। गैलीलियो महोदय ने गणित के महत्व को स्पष्ट करते हुए गणित को इस प्रकार परिभाषित किया है। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। लॉक के मतानुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर गणित के संबंध में हम कह सकते हैं कि पहला, गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। दूसरा, गणित गणनाओं का विज्ञान है। तीसरा, गणित माप तौल यानी मापन, मात्रा यानी परिमाण तथा दिशा का विज्ञान है। चौथा, गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। पांचवा, इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। छठा, यह विज्ञान का अमूर्त रूप है। सातवां, यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। आठवां, गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। नौवां, यह आगमनात्मक तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है। 10वां, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित की प्रकृति। प्रत्येक विषय को पढ़ाने के कुछ उद्देश्य तथा उसकी संरचना होती है जिसके आधार पर उस विषय की प्रकृति निश्चित होती है। गणित विषय की संरचना अन्य विद्यालयी विषयों की अपेक्षा अधिक मजबूत तथा शक्तिशाली है, जिसके कारण गणित अन्य विषयों की तुलना में अधिक स्थायी या महत्वपूर्ण है। किसी विषय की संरचना जैसे जैसे कमजोर होती जाती है, उस विषय की सत्यता, मान्यता तथा पूर्व कथन यानी प्रेडिक्शन की क्षमता भी उसी क्रम में घटती जाती है। इसी निश्चित ढांचे या संरचना यानी स्ट्रक्चर के आधार पर प्रत्येक विषय की प्रकृति का निर्धारण किया जाता है तथा उसको पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सभी विषयों की प्रकृति एक समान हो। गणित विषय की अपनी एक अलग प्रकृति है जिसके आधार पर हम उसकी तुलना किसी अन्य विषय से कर सकते हैं। किन्हीं दो या दो से अधिक विषयों की तुलना का आधार उस विषय की प्रकृति ही है जिसके आधार पर हम उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गणित की प्रकृति को निम्न बिंदुओं द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। पहला, गणित में संख्याएं यानी नंबर्स, स्थान यानी स्पेस, दिशा यानी मैग्नीट्यूड तथा मापन या माप तौल यानी मेजरमेंट का ज्ञान प्राप्त किया जाता है।
दूसरा, गणित की अपनी भाषा यानी लैंग्वेज है। भाषा का तात्पर्य गणितीय पद, मैथमेटिकल टर्म्स, गणितीय प्रत्यय, मैथमेटिकल कंसेप्ट, सूत्र, फॉर्मूले, सिद्धांत, थियोरीज एंड प्रिंसिपल तथा संकेतों यानी साइंस से है, जो कि विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। तीसरा, गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। चौथा, इसमें ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। पांचवा, गणित का ज्ञान यथार्थ यानी एग्जैक्ट, क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक, तार्किक यानी लॉजिकल तथा अधिक स्पष्ट यानी क्लियर होता है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। छठा, गणित में अमूर्त प्रत्ययों, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को मूर्त रूप यानी कॉन्क्रीट फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उसकी व्याख्या भी की जाती है। सातवां, गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उसकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। आठवां, इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। नौवां, इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। 10वां, इसके विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना नहीं रहती है। 11वां, गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। 12वां, गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। 13वां, गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। 14वां, गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। 15वां, इससे बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। 16वां, इसमें प्रदत्तों अथवा सूचनाओं को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। 17वां, गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं यथा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में किया जाता है। 18वां, गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं है, बल्कि उसकी प्रगति तथा संगठन की आधारशिला है। इस प्रकार उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम गणित की प्रकृति को समझ सकते हैं तथा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वास्तव में गणित की संरचना, जो कि उसकी प्रकृति की आधारशिला है, अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है, जिसके आधार पर विद्यालय शिक्षा में गणित के ज्ञान की आवश्यकता दृष्टिगोचर होती है। रोज़नबेकर ने ठीक ही कहा है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। गणित की प्रकृति के संबंध में स्टॉकिश दार्शनिक हैमिल्टन ने लिखा है, द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स इज सो ईजी दैट इट अफोर्ड्स नो रियल मेंटल डिसिप्लिन। तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक सोच के विकास के लिए गणितीय शिक्षण का अत्यधिक महत्व है। पाठ्यक्रम का अन्य कोई विषय ऐसा नहीं है जो गणित की तरह छात्र के मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता हो। गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए मानसिक कार्य की आवश्यकता होती है। जैसे ही गणित की कोई समस्या बच्चे के समक्ष आती है, उसका मस्तिष्क उस समस्या को समझने तथा उसका समाधान करने के लिए क्रियाशील हो जाता है। गणित की प्रत्येक समस्या एक ऐसे क्रम से गुजरती है जो कि एक रचनात्मक एवं सृजनात्मक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। इस प्रकार बच्चे की संपूर्ण मानसिक शक्तियों का विकास गणित पढ़ने से सरलता से हो जाता है। किसी भी समस्या का उचित हल ज्ञात करने की क्षमता का विकास गणित के अध्ययन से ही संभव है। गणित के तार्किक मूल्य पर प्रकाश डालते हुए महान शिक्षा शास्त्री प्लेटो ने स्पष्ट किया है कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान कर सकता है।
विश्व में ज्ञान का अथाह भंडार है और इस ज्ञान भंडार में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। यह बात अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि ज्ञान की प्राप्ति की जाए, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि ज्ञान प्राप्ति का तरीका सीखा जाए, जिससे प्राप्त किया गया ज्ञान अधिक उपयोगी तथा लाभप्रद सिद्ध हो सके। किसी व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना तभी उपयोगी हो सकता है जबकि वह ज्ञान का अपनी आवश्यकता अनुसार उचित उपयोग कर सके। किसी ज्ञान का उचित उपयोग करना व्यक्ति को मानसिक शक्तियों पर निर्भर करता है। प्रोफेसर शर्च महोदय के अनुसार गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। गणित के विभिन्न तथ्यों का ज्ञान देना इसके बाद ही आता है। इस प्रकार गणित का अध्ययन करने से बच्चों को अपनी सभी मानसिक शक्तियों को विकसित करने का पूर्ण अवसर मिलता है। गणित का अध्ययन बच्चों को अपनी निरीक्षण शक्ति, ऑब्जर्वेशन पावर, तर्क शक्ति, लॉजिकल पावर, स्मरण शक्ति यानी मेमोरी, एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन, मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी, अन्वेषण शक्ति यानी पावर ऑफ डिस्कवरी, विचार एवं चिंतन शक्ति यानी थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर, आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस तथा कठिन परिश्रम यानी हार्ड वर्क आदि सभी मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। इस संबंध में हब्स ने ठीक ही लिखा है कि गणित मस्तिष्क की तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में उसी प्रकार कार्य करता है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण करने में काम आने वाला पत्थर। इसके अध्ययन से स्पष्ट है, तर्क सम्मत एवं क्रमबद्ध रूप से भलीभांति सोचने की शक्ति आती है। अभ्यास प्रश्न संख्या 1। निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? पहला, यह अलंकारिक है। दूसरा, यह तार्किक है। तीसरा, यह कठिन है। चौथा, यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, यह तार्किक है। प्रश्न संख्या 2। निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? ऑप्शन 1 हॉगवेन, ऑप्शन 2 स्किनर, ऑप्शन 3 लॉक, ऑप्शन 4 बेंजामिन पैरिक। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, बेंजामिन पैरिक। क्वेश्चन नंबर 3। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 बेकन, ऑप्शन 2 ड्यूट, ऑप्शन 3 स्किनर, ऑप्शन 4 कॉमेट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बेकन। प्रश्न संख्या 4। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। ऑप्शन 1 वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन 2 सार्वभौमिक, ऑप्शन 3 उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन 4 वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों ही। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 5। विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं के और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? ऑप्शन 1 कौशल, ऑप्शन 2 पूर्व ज्ञान, ऑप्शन 3 अनुप्रयोग, ऑप्शन 4 अवबोधन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, अवबोधन। प्रश्न संख्या 6। गणित को कहा जाता है। ऑप्शन 1 विद्यार्थियों का दुश्मन, ऑप्शन 2 शक्तिशालियों की शक्ति, ऑप्शन 3 मन की भाषा, ऑप्शन 4 मस्तिष्क का व्यायाम। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, मस्तिष्क का व्यायाम। प्रश्न संख्या 7। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन 1 किलपैट्रिक, ऑप्शन 2 थॉर्नडाइक, ऑप्शन 3 क्रो एवं क्रो, ऑप्शन 4 स्किनर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 8। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन 1 सांस्कृतिक उद्देश्य, ऑप्शन 2 शैक्षणिक उद्देश्य, ऑप्शन 3 सामाजिक उद्देश्य, ऑप्शन 4 ये सभी। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, शैक्षणिक उद्देश्य। प्रश्न संख्या 9। यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है। ऑप्शन 1 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, ऑप्शन 2 मुदालियन आयोग का, ऑप्शन 3 शिक्षा नीति 1986 का, ऑप्शन 4 राधाकृष्णन का। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, शिक्षा नीति 1986 का।
प्रश्न संख्या 10। गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। पहला, गणित विषय में अक्रमबद्धता। दूसरा, गणित की भाषा असांकेतिक है। तीसरा, गणित एक रसहीन विषय है। चौथा, गणित एक मूर्त विषय है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, गणित एक रसहीन विषय है। प्रश्न संख्या 11। गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन 1, व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो। ऑप्शन 2, मानसिक शक्तियों का विकास हो। ऑप्शन 3, जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो। ऑप्शन 4, आनंद की प्राप्ति हो। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, आनंद की प्राप्ति हो। प्रश्न संख्या 12। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1, ड्यूट। ऑप्शन 2, बेकन। ऑप्शन 3, डटन। ऑप्शन 4, प्लूटो। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, डटन। प्रश्न संख्या 13। व्यवहारिक गणित का भाग है। ऑप्शन 1, संख्याओं का हिसाब लगाना। ऑप्शन 2, जोड़ व बाकी करना। ऑप्शन 3, समीकरणों को हल करना। ऑप्शन 4, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। प्रश्न संख्या 14। अंक गणित शिक्षण का महत्व है। ऑप्शन 1, घरेलू कार्य हेतु। ऑप्शन 2, मजदूरी व व्यवसाय हेतु। ऑप्शन 3, व्यवहारिक उपयोग हेतु। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 15। किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है? ऑप्शन 1, बौद्धिक मूल्य से। ऑप्शन 2, प्रयोगात्मक मूल्य से। ऑप्शन 3, सौंदर्यात्मक मूल्य। ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, सौंदर्यात्मक मूल्य। प्रश्न संख्या 16। गणित सभ्यता का दर्पण है। इस कथन में गणित की प्रकृति का कौन सा मूल्य झलकता है? ऑप्शन 1, सांस्कृतिक मूल्य। ऑप्शन 2, सामाजिक मूल्य। ऑप्शन 3, अनुशासन संबंधी मूल्य। ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, सांस्कृतिक मूल्य। प्रश्न संख्या 17। गणित मापन, परिमाण तथा दिशा का ब्लैंक है। ऑप्शन 1, समाज। ऑप्शन 2, समूह। ऑप्शन 3, विज्ञान। ऑप्शन 4, प्रयोग। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, विज्ञान। प्रश्न संख्या 18। गणित की संरचना एवं प्रकृति का गुण है। ऑप्शन 1, मूर्त होना। ऑप्शन 2, असांकेतिक होना। ऑप्शन 3, अक्रम होना। ऑप्शन 4, रसहीन होना। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, मूर्त होना। प्रश्न संख्या 19। गणित के अध्ययन में एक बच्चे में निम्न में से किस योग्यता का विकास होता है? ऑप्शन 1, आगमन करने का। ऑप्शन 2, निगमन करने का। ऑप्शन 3, सामान्यीकरण करने का। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 20। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? ऑप्शन 1, आत्मविश्वास। ऑप्शन 2, आत्मनिर्भरता। ऑप्शन 3, तार्किक सोच। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।